हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ITS क्लासेस में। लेक्चर नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेट्रोलॉजी का। इसका मतलब ये है कि टोटल 6 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जिस किसी बंदे ने भैया अभी तक ये सारे लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाना और मेट्रोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसका वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। वो सारे लेक्चर वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल मेजरमेंट एंड इंटरफेरोमेट्री। भैया लिख के ले लो, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने ही आने हैं। और हम लोग ये समझेंगे कि इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए लेक्चर में, क्या डिस्कस किए हैं कि भैया एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरेटर क्या होता है। भाई इतने सारे जब मेजरमेंट करने का तरीका हमारे पास ऑलरेडी है, देन व्हाई वी नीड ऑप्टिकल मेजरमेंट एंड इंटरफेरोमेट्री। तो वो भी सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं एक एक चीज़ करके। तो अगर भाई मेरे नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप RRB JEE, रेलवे JEE की तैयारी करो, चाहे GDC कैंडिडेट अगर आप तैयारी करो मैकेनिकल ब्रांच से, तो बहुत ज़्यादा आपको इस चैनल पे हेल्पफुल वीडियोस मिलती है। तो देखो, अब हम लोग समझेंगे कि आपने जो अभी तक सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कि कैलिब्रेटेड वाला कोई अगर आपने पढ़ा होगा अभी तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो बताओ कौन सा पढ़ा। लिनियर की अगर मैं बात करूँ तो आप बोलोगे सर मैंने तो माइक्रोमीटर पढ़ा। मैंने बोला चलो माइक्रोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करके देता है। सर माइक्रोमीटर कोई भी डायमेंशन, डाया हो, थिकनेस हो, लेंथ हो, बड़ा एक्यूरेट के साथ मेजर करके देता है। और आप बोलोगे सर इसका जो है 0.001 mm लिस्ट काउंट होती है, मतलब ये 1 mm का हज़ारवा भाग को भी मेजर करके आपको दे देता है। मैंने बोला यार चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताना, जब वो माइक्रोमीटर जो बनता है मेरे भाई, ठीक है, तो एक किसी मूवी का डायलॉग है, मेरे को पता नहीं है, बट ये बोलता है, गुंडा बोलता है विलेन को कि मैं इस शहर का बाप हूँ। कौन बोलता है? वो गुंडा हीरो को बोलता है। और हीरो कुछ नहीं बोलता, बोलता बस मैं तुम्हारा बाप हूँ। आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से माइक्रोमीटर ने तो बोला कि भैया मैं 1 mm का हज़ारवा भाग माप के दूंगा, लेकिन मुझे ये बताना कि इतनी अच्छी तरीके से प्रिसाइज, एक्यूरेट और कैलिब्रेशन करके जो ये इंस्ट्रूमेंट बना है माइक्रोमीटर, तो हमें कैसे पता चला कि भाई ये पूरा सही आपको डायमेंशन माप के देता है या नहीं देता है। तो भाई मतलब इसका भी कोई बाप होगा, मतलब इससे भी कोई ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भैया पढ़ने वालों क्या, ऑप्टिकल मेजरमेंट एंड इंटरफेरोमेट्रिक में। ऑप्टिकल वर्ड से समझ में आ गया भैया, यहाँ ऑप्टिक्स की कंसेप्ट लगेगी और लाइट वगैरह तो यहाँ पे आएगा ही। तो ऑप्टिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आएंगे, उसका डिटेल में नहीं, बट इतना आपको आइडिया दे दूंगा कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, समझते हैं कि ऑप्टिकल मेजरमेंट आप लोगों को क्या करवाता है। ये हमें प्रोवाइड करता सिंपल, इजी, एक्यूरेट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ कैरिंग आउट इंस्पेक्शन एंड मेजरमेंट्स इन द इंडस्ट्री। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में जो है ऑप्टिकल मेजरमेंट, जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम लोग उसका क्या यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, कुछ जांच करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, वो भी किसके साथ, बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल वे में, इजी वे में बोल सकते हो, या तो एक्यूरेट के साथ। फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसको बोलेंगे भैया, कि दो लाइट वेव्स, ठीक है, जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो एक वेव इफेक्ट होता है। उसी वेव इफेक्ट का जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, दखल अंदाजी। मतलब आपको सिर्फ ये यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो है ये जो कंसेप्ट है, हम लोग आगे देखेंगे कुछ ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके जहाँ पे हम लोग इस कंसेप्ट का जो है यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है? तो किसी ने बोला ठीक है, जहाँ पर भी 2 लाइट वेव्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो जो वेव इफेक्ट जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो फिनोमिना हो रहा है, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वेरी गुड मेरे भाई। इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन टू मेजर इंटरफेरेंस आर नोन एज इंटरफेरोमीटर्स। इंटरफेरोमीटर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे, कुछ ऐसे मेजरिंग डिवाइस होंगे जो इंटरफेरेंस को मेजर कर लेता है, और इंटरफेरेंस को जो मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरफेरोमीटर्स बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस इज़ ऑफ अटमोस्ट इंटरेस्ट इन मेट्रोलॉजी। मतलब मेट्रोलॉजी में भैया इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है उसका यूज़ करके हम लोग बहुत ही एक्यूरेटली फ्लैटनेस, सरफेस की रफनेस, किसी भी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे स्लिप गेज हो, चाहे आपका माइक्रोमीटर हो, उसकी कैलिब्रेशन मतलब जांच होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और कोई पूछेगा भैया इंटरफेरेंस क्या है, तो खाली यही बोलना है कि जब 2 लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो वेव इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब बोलोगे वेव इफेक्ट क्या होता है भैया, इतना डिटेल में भी नहीं जाना, क्योंकि हमें ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है मेट्रोलॉजी। क्लियर है? अब क्या बोलता है, इंटरफेरेंस मेक्स इट इज़ पॉसिबल टू एक्यूरेटली कंपेयर सरफेस ज्योमेट्री विद मास्टर एज इन केस ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट्स। मतलब ऑप्टिकल
फ्लैट्स जो है एक ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये क्या करता है, इंटरफेरेंस का कंसेप्ट यूज करके बहुत ही एक्यूरेटली जो होता है कंपेयर करता सरफेस ज्योमेट्री विथ मास्टर के साथ। मास्टर मतलब कोई एक डिज़ाइन एक स्टैंडर्ड वाले के साथ बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ऑप्टिक्स में आपने समझा होगा, समझ में आपको ये आता होगा कि हम लोग जो बहुत माइक्रो लेवल पे यहाँ पे जाकर घुसते हैं, मतलब जैसे माइक्रोस्कोपिक जो होता है, क्या होता है, बहुत ही कोई चीज़ सूक्ष्म चीज़ जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करते हो। तो माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन मिलेगा, जिससे हम लोग ये इनेबल हो सकते हैं कि माइक्रो लेवल जाकर रेजोल्यूशन जो है कैरिंग आउट कर सकते हैं, जिससे इंस्पेक्शन और कैलिब्रेशन जो होता है और मास्टर्स एंड गेजेस का भैया क्या होता है, मतलब खतरनाक तरीके से होता है। मतलब आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं किसी भी गेजेस को या तो मास्टर्स को। उसके बाद यहाँ पे लेजर आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन इंटरफेरोमीटर्स फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट। मतलब लेजर का भी यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड इन इंटरफेरोमीटर्स। आपको मैंने अभी यहाँ पर समझाया था इंटरफेरोमीटर्स क्या होते हैं, कि वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजर कर लेते हैं इंटरफेरेंस को, उसको बोल देते हैं क्या, इंटरफेरोमीटर्स बोलते हैं। यहाँ पे आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे NPL, ठीक है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इंटरफेरोमीटर आगे जाकर पढ़ेंगे। वो इंटरफेरोमीटर क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये आपका हो गया। और ये क्या मेजर करता है, इंटरफेरेंस को मेजर करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखेंगे कि ऑप्टिकल मेजरिंग टेक्निक्स कौन कौन से भैया, यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हम लोग, टेक्निक कौन कौन से हैं ऑप्टिकल मेजर टेक्निक्स। टूल मेकर्स, माइक्रोस्कोप, प्रोफाइल, प्रोजेक्टर, ऑप्टिकल स्क्वायर्स। अरे भैया यहीं से तो क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको। मान लो चौथा यहाँ पे दे दिया आपको, क्या सपोज यहाँ पे दे दिया क्या, डायल गेज इंडिकेटर, डायल गेज इंडिकेटर। एंड यू नो वेरी वेल डायल गेज इंडिकेटर इज ऑल्सो ए कंपेरेटर, ठीक है। ये लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट्स जो है इसकी लिस्ट काउंट 0.001 से लेकर 0.001 तक वेरीड करती है। अब मान लो ये चार ऑप्शन मिल गया आपको, A B C D। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ध्यान से सुनना भैया, आपको टकटकी लगा के एकदम, कि ऑप्टिकल इन द गिवन फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप क्या बोल दोगे भैया, डायल गेज तो होगा ही नहीं यार, क्योंकि आप टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हो, प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में जानते हो, ऑप्टिकल स्क्वायर्स के बारे में जानते हो। तो इन सब के बारे में भी हम लोग फिर आगे डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑप्टिकल मेजरमेंट एक ऐसा टेक्निक होता है जो चेक करता अलाइनमेंट। मतलब अलाइनमेंट, इसको देखो ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इन दोनों में अलाइनमेंट मतलब परस्पर है कि नहीं भैया, उसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पे लाइट रेज का जो है यूज़ किया जाएगा टू एस्टेब्लिश रेफरेंस सच एज लाइन्स एंड प्लेन्स में। क्लियर है। आपको मैंने बताया था इंटरफेरोमेट्री जो होता है यूजेज फिनोमिना ऑफ लाइट टू फैसिलिटेट मेजरमेंट्स एट द माइक्रोमीटर लेवल। मतलब इंटरफेरोमेट्री क्या है, एक ऐसा फिनोमिना होता है जो मेजरमेंट करता है एकदम माइक्रोमीटर लेवल में जाके। अनदर सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स की बात करें इज़ द यूज़ ऑफ लाइट एज द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ लाइट लेंथ। मतलब यहाँ पे लाइट का यूज़ करके हम लोग यार लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, सरफेस रेफरेंस, फ्लैटनेस और भी बहुत सारी चीज़ मेजर कर लेते हैं। इसलिए भाई वर्ड से हमें साफ साफ यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ऑप्टिक्स जहाँ पर भी दिख गया मतलब भैया लाइट तो वहाँ पे कंसेप्ट आने ही वाला है। चलो भैया अब ये क्या, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। ये देखो ये है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। ये देखो भैया यहाँ से आप टकटकी आईपीस आंख लगा के देखते हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे फोकसिंग नॉब रहता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, उस जो आपका इमेज जो आप देख रहे हो उसको कितना मैग्नीफाई करते हो नहीं करते हो, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो ये कुछ आपके यहाँ पे पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये टेबल हो गया, ये वाले टेबल की बात करते हैं, ये आपका बेस हो गया, ये जो बेस आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स का नाम हो गया टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के। चलो इसमें ये है क्या, देखते हैं। ये क्या बोलता है कि माइक्रोस्कोप कपल्स 2 स्टेज ऑफ मैग्नीफिकेशन। मतलब एक होता है ना कि आप जब फोटोज़ लेते हो तो 1 टाइम्स जूम करने का आता है, 2 टाइम्स जूम करने का आता है। उसी तरह से यहाँ पे जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप है इसमें कितने स्टेज पे इमेज को मैग्नीफाई किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलोगे, मैग्नीफाई एट 2 स्टेज में। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बोला है द ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम एन इमेज ऑफ द वर्कपीस एट I1 एट द स्टॉप। देखो यहाँ पे आई पीस से आप देखते हो, ये आई पीस हो गया, आप यहाँ पे आई से देख रहे हो, तो ये एक स्टॉप है। तो पहले इमेज I1 बनता है, इस I1 को आप एनलार्ज करके देख रहे हो, वर्चुअल इमेज इतना बड़ा बना लेते हो। तो इसमें ये बोला है कि द स्टॉप फ्रेम्स द इमेज सो दैट इट कैन बी एनलार्ज बाय द आई पीस viewed through the eyepiece and enlarged virtual image I2 is obtained। आप देख सकते हो ये वाला आई पीस की बात कर रहा भैया यहाँ से।
इससे आप देखते हो और इससे क्या कर सकते हो, एनलार्ज कर लेते हो किसको, इमेज को। कितने स्टेज पे, 2 स्टेज पे। क्लियर हो गया। दस ए हाईली इफेक्टिव मैग्नीफिकेशन कैन बी अचीव्ड विथ ओनली मॉडरेट मैग्नीफिकेशन एट ईच स्टेज। तो आपको यहाँ पे समझ में ये आ गया कि टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप जो होता है एक ऐसा ऑप्टिकल मेजरमेंट का टेक्निक होता है जहाँ पे इमेज का क्या किया जाता है, मैग्नीफाई किया जाता है। मतलब छोटे इमेज को आप बहुत ही बड़ा, मतलब एकदम माइक्रोस्कोप लेवल पे घुस के देखते हो। आपको मैंने बोलूँगा भैया एयर देखे हो, एयर, हवा देखे हो, तो कोई बोलेगा नहीं सर हवा देखे नहीं है, बट उसको हम लोग फील करते हैं। एयर में क्या होता है, गैसेस होती है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, आपको फील होता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो आपको भैया एटम भी दिखेंगे, सब कुछ दिखने वाला है। क्लियर हो गया। चलो और आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। भैया ठीक है, आपने बताया कि ये ऑप्टिकल मेजरमेंट टेक्निक्स होता है जो इमेज को मैग्नीफाई करता है, बट बता तो दो यार कहाँ पे यूज़ करेंगे इसका। तो मैंने बोला कि सॉफ्ट फ्लोर इंस्पेक्शन जो होता है कहाँ पे, स्क्रू थ्रेड्स का, गियर्स का और स्मॉल मशीन पार्ट्स का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इंस्पेक्शन करते हैं। और क्या है इसका जो एप्लीकेशन है, प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ टेस्ट टूल्स इन टूल रूम्स। टूल रूम्स में घुसोगे ना यार तो बहुत अलग अलग तरह से, मान लो लेथ में इतने सारे ऑप्शंस है, वो भी एक क्या टूल मशीन से है। माइक्रोमीटर हो गया, आपके बर्नियर कैलिपर हो गया, आपके स्लिप गेज हो गया। तो ये टूल रूम में बहुत सारे अलग अलग आपके कैलिपर्स हो गए, आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे जिनको क्या करता है, ये प्रिसीजन जो है इसका एप्लीकेशन का प्रिसीजन मेजरमेंट रहता है इन टूल्स का। ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ स्मॉल होल्स। मैंने क्या बताया कि ठीक है माइक्रोमीटर और कैलिपर्स आपको देता है क्या, मतलब होल मेजर करके देता है, लेकिन भाई मैंने बताई माइक्रोस्कोप लेवल पे, मतलब भाई एकदम ये स्मॉल होल को भी मेजर करके दे देगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि माइक्रोमीटर वगैरह में भी लिमिटेशंस होती है, बट इसमें जो है आपका लिमिटेशंस नहीं होता है। उसके बाद बोला कि इट फैसिलिटेट्स टेम्पलेट मैचिंग इंस्पेक्शन। भाई इंस्पेक्शन मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर मान लो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसका भी यहाँ पे क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। स्मॉल स्क्रू थ्रेड्स एंड इन्वॉल्यूड गियर टीथ कैन बी इंस्पेक्टेड यूजिंग द ऑप्टिकल टेम्पलेट रेटिकल्स। और अगर हमको टेपर होल्स को अगर हम लोग को इंस्पेक्शन करना है तो ये 6 मिनट के एक्यूरेसी से कर सकता है। और अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो बेवल प्रोटेक्टर मेरे भाई उसकी एक्यूरेसी कितनी थी, 5 मिनट थी। अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो 1 डिग्री में होती है 60 मिनट, तो ये 5 मिनट को अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 5/60 मतलब 1/12 डिग्री की एक्यूरेसी किसकी थी, बेवल प्रोटेक्टर की थी। क्लियर है। चलो ये दूसरा प्रोफाइल प्रोजेक्टर हो गया। देखो ये भी कुछ इस तरीके से ओरिजिनली में दिखता है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स रहता है, यहाँ पे मिरर हो गया, दूसरा मिरर हो गया, ये माइक्रोमीटर रहता है, यहाँ पे कंपोनेंट रहता है, यहाँ मैग्नीफाइंग लेंस रहता है। ये लाइट इस तरीके से जाती होगी, इस तरह से टकराती है, फिर रिटर्न आके यहाँ पे स्क्रीन में कुछ आपको यहाँ पे दिखने लगता है। ये आपकी जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ओरिजिनल में कुछ इस तरीके से ये आपका प्रोफाइल प्रोजेक्टर जो है दिखता है। तो प्रोफाइल प्रोजेक्टर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं भैया। एक बार में क्या बोलता है कि द प्रोफाइल प्रोजेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्टिकल प्रोजेक्टर इज अ वर्सटाइल कंपैरेटर विच इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब जो यहाँ पर प्रोफाइल प्रोजेक्टर है जिसको हम लोग ऑप्टिकल प्रोजेक्टर भी बोल सकते हैं, तो इसका वाइडली किस लिए यूज़ किया जाता है, इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है। और ये एक तरह से वर्सटाइल कंपैरेटर भी है। उसके बाद इट इज़ स्पेशली यूज्ड इन टूल रूम एप्लीकेशंस। ठीक है। इट प्रोजेक्ट्स द 2 डायमेंशनल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द वर्क पीस ऑन टू ए व्यूइंग स्क्रीन टू फैसिलिटेट मेजरमेंट। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या करेगा, 2 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ये इस स्क्रीन पे भैया प्रोजेक्ट करके क्या करता है, वहाँ पे इसको ये मेजरमेंट करता है। ठीक है। और प्रोफाइल प्रोजेक्ट इज मेड ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स। कौन कौन से भाई, प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्टर होता है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, ये कंप्राइजिंग होता है। मतलब किस किस चीज़ का कंप्राइजिंग होता है, लाइट सोर्स एंड सेट ऑफ लेंस। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट सोर्स भैया यहाँ दिख रहा है। ठीक है। यहाँ सेट ऑफ लेंस हो गया। और क्या क्या रहता है इसमें, आपने देखा वर्क टेबल था और जो वर्क पीस को वहाँ पे होल्ड करके रखेगा, और ट्रांसपेरेंट स्क्रीन था विथ और विदाउट चार्ट गेज और कंपैरिजन और मेजरमेंट ऑफ पार्ट्स। तो ये आपका रहा कुछ कुल मिला के प्रोफाइल प्रोजेक्टर जो है, जो आपको मेनली इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका मेनली यूज़ किया जाता है एज ए इंस्पेक्शन के लिए, और स्पेशली इसका यूज़ करता है टूल रूम एप्लीकेशन में। क्लियर हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाले ऑप्टिकल स्क्वायर्स के बारे में पहुंचते हैं। अब देखो सिंपल से इसके बारे में समझेंगे कि इसमें देखो 3 ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक ऑटो कॉलीमेटर, यहाँ पे रहेगा ये ऑप्टिकल स्क्वायर्स, और यहाँ पे रहेगा प्लेन रिफ्लेक्टर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑप्टिकल जो यहाँ पे ये वाला देखो ओरिजिनल ऑप्टिकल स्क्वायर्स ये है, कुछ नहीं। इसके अंदर में क्या होता है, जब भी इसके अंदर कोई भी लाइट जाती है ना, इसको खाली 90 डिग्री में बेंड कर देता है। मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री में बेंड करने का काम रहता है किसके, ऑप्टिकल स्क्वायर्स। जिसका कारण जो है स्क्वायरनेस, मान लो कोई स्लाइडवेज, मान लो लेथ मशीन वगैरह में स्लाइडवेज वगैरह जो रहता है उसकी स्क्वायरनेस चेक की जाती है। यहाँ से ऑटो किलोमीटर से लाइट वगैरह भेजते होंगे और फिर यहाँ पे ऑप्टिकल स्क्वायर पे टकराता है। अगर पूरे 90 डिग्री पे चला गया तो अगर मान लो यहाँ पे कोई स्लाइडवेज अगर कोई कहीं पर है
तो हम लोग उससे मेज़र कर लेते हैं कि अच्छा हाँ भाई यहाँ पर ये जो स्लाइडवेज बनी हुई है वो सही है, ठीक है। स्क्वायरनेस, अब स्लाइडनेस हो गया, पैरेललिज्म जो हो गया, इस ऑप्टिकल स्क्वायर से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बताया गया कि ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूजफुल इन टर्निंग द लाइन ऑफ साइड बाय 90 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। भैया लाइट ऐसी आएगी, उसमें ऐसा पेंटागन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जो लाइट को एग्जैक्ट 90 डिग्री में मोड़ देती है। ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है इसके एसेंशियली एक पेंटागोनल प्रिज्म होता है, आपने देख लिया। और इसका यूज़ जो होता है ऑप्टिकल स्क्वायर टू टेस्ट द स्क्वायरनेस ऑफ मशीन स्लाइडवेज, उसके स्क्वायरनेस चेक करते हैं भैया कि पूरी स्क्वायरनेस सीधा है कि नहीं जो स्लाइडवेज वहाँ पे हो रहा है। तो लाइट को जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑटो कैलकुलेटर से निकलेगा तो वो पेंटागन से टकराएगा, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री आपको एंगल दे देगा। तो आप बोलोगे अरे यार इसकी स्क्वायरनेस जो है, जब भी कोई वहाँ पे जॉब वगैरह मूव करेगा या जब वहाँ पे क्रॉस स्लाइड में जब मशीन वगैरह मूव करेंगे, लेथ की अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो वो एकदम बढ़िया रहेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला कि जो स्क्वायरनेस ऑफ द वर्टिकल स्लाइड वे विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल स्लाइड वे और बेड इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन मशीन। किसी मशीन टूल्स में बेड क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट रहता है, ये आपका हो गया मान लो हॉरिजॉन्टल स्लाइड वे या वर्टिकल स्लाइड वे। तो इसको भाई इसकी जो स्क्वायरनेस होती है इसको चेक किया जाता है किसी ऑप्टिकल फ्लेट्स के द्वारा। द टेस्ट सेटअप इज रिक्वायर्स ऑटो कैलकुलेटर, आपने देखा, प्लेन रिफ्लेक्टर एंड ऑप्टिकल स्क्वायर्स। क्लियर है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक ओनली 2 रीडिंग्स, वन विद द रिफ्लेक्टर एट पोजिशन ए एंड at position B, the optical square being set down at the intersection of two surfaces when the reading at B is taken। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 2 रीडिंग लेते हैं, एक A पे लेते हैं और एक B पे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन 2 रीडिंग्स जो होता है आपको स्क्वायरनेस एरर को वहाँ पे दे देता है आपको। क्लियर हो गया। चलो इंटरफेरोमेट्री क्या हो गया। इंटरफेरोमेट्री एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये यूजेज ऑफ लाइट का यूज़ करके माइक्रोमीटर लेवल में हम लोग जाके मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरफेरोमेट्री जो है एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग लाइट का यूज़ करके वही मेजरमेंट कर लेते हैं बड़ा माइक्रोमीटर लेवल पे, ठीक है, ये समझ में आ गया। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मेकिंग मेजरमेंट यूजिंग इंटरफेरोमेट्री टेक्निक इज कॉल्ड इंटरफेरोमेट्री। मतलब इंटरफेरोमीटर क्या एक डिवाइस है जो कौन सा टेक्निक को यूज़ करेगा, वो टेक्निक का यूज़ करेगा इंटरफेरोमेट्री। और इंटरफेरोमेट्री क्या करता है, ये माइक्रोमीटर लेवल में जाके मेजरमेंट करेगा। समझो मेरे बात को, मैंने यही यहाँ पे रिपीट किया, फिर से रिपीट करता हूँ कि इंटरफेरोमीटर क्या है। इंटरफेरोमीटर जो है एक डिवाइस है जो इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक का यूज़ करके वो क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक क्या होता है भैया, ये माइक्रोमीटर लेवल में जाकर लाइट का यूज़ करता है और माइक्रोमीटर लेवल में जाके मेजरमेंट कर लेता है। सिंपल सी बात है कि इंटरफेरोमीटर नथिंग, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इसका यूज़ क्या, यूज्ड फॉर मेकिंग मेजरमेंट्स यूजिंग इंटरफेरोमेट्री। मतलब मैंने यही बोला कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग मेजरमेंट्स यूजिंग इंटरफेरोमेट्री टेक्निक इज कॉल्ड इंटरफेरोमेट्री। मतलब अगर इंटरफेरोमीटर कोई डिवाइस है, अगर ये एक टेक्निक यूज़ कर रहा है, उस टेक्निक का नाम है क्या, इंटरफेरोमेट्री, तो उस डिवाइस को हम लोग बोल देंगे इंटरफेरोमीटर बोल देंगे। क्लियर है। उसका देखो यहाँ पे क्या दिया होगा, द टेक्निक इज यूज्ड इन वेराइटी ऑफ मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन सच एज इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट्स, स्ट्रेटनेस, पैरेललिज्म एंड फ्लैटनेस। भाई कोई भी सरफेस आप समझ रहे हो, फ्लैट मान लो बना है नहीं है, तो उसको अगर हमको चेक करना ऑप्टिकल लेवल पे एकदम करेक्ट चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या भाई, हम लोग इंटरफेरोमीटर जो डिवाइस होंगे उसका हम लोग यूज़ करेगा। ये सब जो डिवाइस है, ये जो आपको मेजर करके देता है सब कुछ माइक्रोमीटर लेवल में जाके, तो ये कौन सा टेक्निक यूज़ करता है, इंटरफेरोमेट्री टेक्निक। और यहाँ पे ये लाइट का कंसेप्ट जो है यूज़ किया जाता है। क्लियर है। चलो कैलिब्रेशन एंड रेफरेंस ग्रेड स्लिप गेज आर वेरीफाइड बाय द इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक। मतलब क्वेश्चंस देखो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस जो है अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मे भी चांसेस रेलवे भी आपको पूछ ले कि बताओ जो है अगर हम स्लिप गेज का अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग को उसको कैलिब्रेट करना है, मतलब जांच करना अच्छे से भाई स्लिप गेज जो है बढ़िया से आपको मेजरमेंट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसका जो कैलिब्रेशन के लिए जो है एक कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक। तो इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक से आप क्या होगा, माइक्रोमीटर लेवल में जाकर मेजरमेंट तो कर लिया, लेकिन ये जो टेक्निक जो डिवाइस यूज़ किया होगा उस डिवाइस का नाम क्या, ऑप्टिकल फ्लैट। अभी हम लोग देखेंगे, मतलब ऑप्टिकल फ्लैट की हेल्प से आप स्लिप गेज का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन वेरियस प्रीवियस एग्जाम्स, ठीक है, इन वेरियस प्रीवियस एग्जाम्स। अब देखो ऑप्टिकल फ्लैट्स कुछ नहीं होता भैया, ये सर्कल दिख रहा है, ये आपके क्वार्ट्ज का बना हुआ एक शीशा रहता है। और टोटल कितने शीशा मेरे भाई, 4 शीशे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फ्लैट्स में टोटल कितने शीशे हैं, 4 शीशे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइट का यूज़ करेंगे। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मैंने आपको समझाया था कि जो 2 लाइट वेव का क्या होता है, आपस में इंटरेक्ट होता है। इंटरेक्ट मतलब क्या भैया, आपस में मिलते जुलते हैं, तो एक वेव इफेक्ट होता है। एंड दैट वेव इफेक्ट इज नोन एज इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। चलो ये क्या देखते हैं यहाँ पे,
ये बोलता है कि एन ऑप्टिकल फ्लैट इज अ डिस्क ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज, आपने देख लिया डिस्क था। और ये जो जितने भी सारे डिस्क है ये क्या, इसका काम क्या रहता है, दैट सरफेस ऑफ द डिस्क इज ग्राउंड एंड लेफ्ट टू द हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। मतलब भाई तुम दूसरों को चेक करने जा रहे हो, ठीक है, मैं दूसरों को पढ़ाने जा रहा हूँ, भैया पहले खुद तो मेरी नॉलेज हो जाए, मैं पहले खुद को अपने आप की सारे डाउट्स क्लियर कर लो, तब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उसी तरीके से जो इसके जो आपके ऑप्टिकल फ्लैट्स के जो आपके क्या रहता है डिस्क रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस रहता है, वो उसको ग्राउंड एंड लैपिंग प्रोसेस से किया जाता है। उसका साइज़ आते हैं अलग अलग ऑप्टिकल फ्लैट्स के जो अलग अलग साइज़ आते हैं, जैसे कि इसकी जो साइज़ वेरी करता है 25 से 300 mm डायमीटर में, और थिकनेस से बोलेगा 25 to 50 mm। भैया ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बता दिया, पूछेगा बताओ ऑप्टिकल फ्लैट की जो है थिकनेस कितना से कितना तक होती है, तो भैया ये इसको याद रख लेना, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे क्या बोला, अभी हम लोग देखेंगे कि जिस भी सरफेस का हमको फ्लैटनेस का मतलब क्या, एकदम स्मूथ फ्लैट है भैया, कहीं भी किसी भी तरह का रफ कुछ नहीं है। तो ऑप्टिकल फ्लैट हमको जहाँ पे मेजर करना हम लोग देखेंगे, इस जो देखो कोई भी मान लो अगर इस तरीके से आपको अगर स्क्वायर वाला शेप है और यहाँ पे थिकनेस है, इसको जब यहाँ से साइड व्यू से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक भाई यहाँ से इस तरीके से रेक्टेंगल दिखेगा, ऊपर से दिखेगा तो सर्कल दिखेगा। आप इतना तो आपको समझ में आता होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑप्टिकल फ्लैट को यहाँ पे देखेंगे, अभी आगे रखेंगे, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक वे लाइट आएगी, ठीक है, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, कुछ जो लाइट आती है वो इस सरफेस पर टकरा के फिर रिफ्लेक्शन होकर उधर चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके करके हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट को चेक करते हैं, और जब यहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाता है लाइट का, तो जहाँ पर उनका इंटरफेरेंस होता है, दखल होता है, वहाँ पर डार्क जैसा एक स्पेस बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज बोल देते हैं। तो डार्क प्लेस बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रिंज बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल फ्लैट में आप हमेशा याद रखना ऑप्टिकल इंटरफेरेंस का टेक्निक का जो है मतलब यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए क्या, फ्लैटनेस ऑफ सरफेस। तो चलो यहाँ पे ये सब सारे पॉइंट्स आपको देख लो, यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि ऑप्टिकल ग्रेड जो होते हैं ये किस चीज़ का मतलब रहता है, इसमें लैपिंग और पॉलिशिंग बहुत अच्छे से किया जाता है। ये क्वार्ट्ज का बना रहता है, क्वार्ट्ज या तो ग्लास का। इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द फ्लैटनेस ऑफ अदर ऑप्टिकल सर्फेस बाय इंटरफेरेंस टेक्निक याद रखना। ऑप्टिकल फ्लैट में कौन से क्या यूज़ करते हो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हेन टू वेव्स interact with each other, then there will be a wave effect, and this phenomenon is known as interference of light। very good मेरे भाई। चलो अब यहाँ पे ये सब सारे पॉइंट क्या लिखे यहाँ पे आगे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे किस तरीके से क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। देखो यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस मेजर करना है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको यहाँ से रेक्टेंगल दिखेगा, तो ये आपका क्या एक ऑप्टिकल फ्लैट हो गया। यहाँ से एक लाइट आई, फिर देखो कुछ पार्ट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन कुछ सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये जो वेव यहाँ से आई ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि सपोज़ मान लो कि देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है दोनों में इक्वल होगा, लेकिन यहाँ से जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ABC, ये वाला छोटा सा जो दिख रहा होगा, तो ABC को जो यहाँ टोटल जो लेंथ है ये एक्स्ट्रा लेंथ क्या, λ/2। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसी तरह बहुत सारा लाइट को हम लोग फोल्ड करते जाएंगे, तो ये मान लो कि ये हो गया आपका DEF, जो ये 3λ/2, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 3λ/2। मान लो ये इसको मान लिया कि ये 3λ/2 है, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो जो आपका ये जो बनता है ना अलग से जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो ये वाली, तो एयर गैप जब हम लोग निकालेंगे किसी भी दो फ्रिंज के बीच में, फ्रिंज क्या है एक जो डार्क प्लेस बन जाता है जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का होता है, तो उस डार्क स्पॉट जो बनता है ना, ये डार्क स्पॉट जो बन जा रहे हैं, ये क्या ये किस में दिख रहा है आपको, ये आपको दिखेगा उस ऑप्टिकल फ्लैट में, वो जो ग्लास है ना आपका गोल जैसा उसमें दिखेगा। तो उसी डार्क प्लेस को हम लोग क्या नाम दिए, फ्रिंज नाम दे दिए, ठीक है। और ये अगर किसी दो, और यहाँ पे बोलोगे यहाँ एंगल कैसे बन गया, देखो यहाँ पे जब कोई एक फ्लैट सरफेस है ना, जब ये ग्लास को यहाँ पे बैठाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर में तो एयर रहेगा ना, उस एयर के कारण एकदम हल्का सा गैप रहेगा, वो आपको देखने से तो भैया समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल नाम क्या है, ऑप्टिक्स, ये बात करके एकदम सूक्ष्म लेवल में एकदम अंदर घुस जाना भैया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल एंगल एक बनता ही है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, और भैया इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, व्हेन द फ्रिंज आर परफेक्टली स्ट्रेट, यहाँ पे देखो इस चीज़ को, व्हेन द फ्रिंज आर परफेक्टली स्ट्रेट, फ्रिंज मतलब समझ में आएगा, डार्क प्लेस जो रहता है उसको फ्रिंज बोलते हैं, जो काला काला धब्बा दिख रहा है ये आपका डार्क प्लेस है। जब यहाँ पे क्या परफेक्टली स्ट्रेट रहेगा, इसका क्या मतलब हो गया, बोला सेम फ्रिंज विथ विड्थ फॉर डार्क एंड ब्राइट बैंड वी कंक्लूड दैट द सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट। ये देखो फ्लैट सरफेस है, ये देखो कन्वेव सर्कस है, ये कन्वेक्स सरफेस है। लेकिन कन्वेव और कन्वेक्स में देखो आप ये चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट पर बड़ा ध्यान देना कि फॉर कन्वेक्स सरफेस द फ्रिंजेस कर्व जो होता है अराउंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब अगर यहाँ पे कोई ऑप्टिकल फ्लैट रखेंगे और यहाँ पे मान लो कोई अगर
फ्लैट सरफेस को मेजर कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका फ्रिंज जो बनता है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये कन्वेक्स वाला। और कनकेव के केस में जो फ्रिंज जो बनता है ना, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडी का होगा ना, तो ये देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडी से जो है अवे में बनता है, इस तरीके से बनता है। क्लियर है। चलो उसके बाद बोला कि द डिस्टेंस ऑफ एयर गैप बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंज जो रहता है, दो सक्सेसिव फ्रिंज जो रहते हैं ना, ये दोनों फ्रिंज में, उसको दिया जाता है कि λ/2। और अगर मान लो डिस्टेंस ऑफ एयर गैप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑफ nth ऑर्डर, कोई भी अगर nth ऑर्डर का मान लो फ्रिंज मिल जाता है, फ्रिंज मतलब डार्क स्पॉट मिल जाता है, तो उसका जो डिस्टेंस ऑफ एयर गैप की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाता है n λ/2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फ्रिंज 1 तो ये हो गया λ/2, अगर नंबर ऑफ फ्रिंज हो गया आपका n = 2 तो ये हो जाएगा आपका 2 λ/2। लेकिन दोनों फ्रिंज के बीच में गैप कितना हो जाएगा 2 λ/2 और माइनस λ/2, तो ये होगा हमेशा क्या λ/2। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन देखो ये पूछा गया गेट में कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेक्स यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब अरे भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन टू लाइट्स होते हैं क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, देन देयर विल बी अ वेव इफेक्ट, और उस वेव इफेक्ट की जो फिनोमिना होती है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कहाँ यूज़ होता है, ऑप्टिकल फ्लैट में यूज़ होता है। क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। और ये वाला याद रखना, थोड़ा सा यहाँ से भी क्वेश्चन फ्यूचर मतलब पूछे हुए हैं RRBI। ये CMM है, इसका फुल फॉर्म क्या था, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था उन्होंने। और याद रखना ऑप्टिकल फ्लैट जो होता है, आपको मैंने बताया स्लिप गेज की जो है, इसकी कैलिब्रेशन जो जांच करता है कि भाई जो स्लिप गेज जो आप हाइट मेजर करते हो, तो मान लो 2 स्लिप गेज इस तरीके से यहाँ पे ले लिया जाएगा, और ऑप्टिकल फ्लैट को अगर मान लो बिछा दिया गया और डेल्टा एच का यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई डेल्टा एच कितना बन रहा है, तो ये डेल्टा एच का जो गैप निकलता है ये n λ/2 से निकलता है, जहाँ पे l हो गया सेपरेशन ऑफ एजेस, ये वाला लेंथ होगी पूरी, n हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, डेल्टा एच हो जाएगा द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन गेजेस, और λ हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्लियर है। चलो अब इंटरफेरोमीटर्स क्या हो गया, इंटरफेरोमीटर्स आपको मैंने बताया था कि इंटरफेरोमीटर्स आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल लिनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर वेरिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेजेज एंड मेजरिंग फ्लैटनेस एरर्स। मतलब फ्लैटनेस एरर्स को भाई ये क्या करते हैं कि उसको वेरीफाई करते हैं कि कितना फ्लैटनेस एरर है नहीं है, और एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेज को भी मतलब कैलिब्रेट बोलते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब उसको जाँच करना, अच्छे से जाँच करना कि भैया ये मेरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर है। दो एन इंटरफेरोमीटर वर्क्स ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट। मतलब अभी हम लोग देखेंगे ये जो अपने इंटरफेरोमीटर से NPL फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर, पीटर NPL गेज इंटरफेरोमीटर, लेजर इंटरफेरोमीटर, तो ये किसके सेम जो ऑप्टिकल फ्लैट की जिस तरह का आपने कहानी देखा ना कि किस तरीके से डार्क फ्रिंज बन रहे थे जब अब 2 वेव आपस में इंटरेक्ट होते थे, तो एक वेव इफेक्ट होता था, उस वेव इफेक्ट को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोल देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम यूज़ कर किया जाता है। तो देखो इसमें क्या है कि ये इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ व्यूइंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम। मतलब इसमें देख भी सकते हो और रिकॉर्ड भी कर सकते हो, जो एलिमिनेट कर देता है मेजरमेंट्स एरर। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे नए नए जो टाइप्स पढ़ते तो उससे हमको एक चीज़ ये समझ में आया कि एरर जो होती है ना वो कम होने लगती है। कैसे आपने पहले लीनियर पढ़ा, ठीक है, फिर लीनियर में भी बहुत सारे अलग अपने इंस्ट्रूमेंट देखा कि किस तरीके से लिस्ट काउंट को बढ़ाया गया। ठीक है, फिर आपने एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखा, फिर आपने कंपैरेटर देखा। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा एक्यूरेट कौन सा है तो भाई ऑप्टिकल वाला है। क्लियर है। चलो तो NPL का मतलब क्या हो गया कि दिस इंटरफेरोमीटर जो वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। भैया यही तो क्वेश्चन है वो NPL। देखो ये RRBI के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NPL का फुल फॉर्म बता दो भैया। तो मेजरिंग एरर इन पैरेललिज्म मेजर करता है। द NPL फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस बिटवीन गेज सरफेसेज। द गेज टू बी चेक्ड इज प्लेस्ड ऑन अ बेस प्लेट दैट हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। ये बेस प्लेट रहता है, यहाँ पे वर्कपीस रहता है, यहाँ पे ऑप्टिकल प्लेट रहता है, यहाँ देखो लेंस रहता है, यहाँ आई से देखा जाता है। ये ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर होता है, ये पिन होल रहता है आपका, ये आपका ग्रीन फिल्टर रहता है, और इस तरीके से यहाँ लेंस लगी हुई रहती है, ये कंडेंसिंग लेंस है, और यहाँ से लाइट सोर्स पास करवा के जो है ऑप्टिकल एक फिनोमिना यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, और जिससे हम लोग मेजर कर रहे थे कि चेकिंग फ्लैटनेस बिटवीन गेज सरफेसेस, और द गेज टू बी चेक्ड इज प्लेस्ड ऑन अ बेस प्लेट दैट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। स्केल्स, ग्रेटिंग्स एंड रेटिकल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। यहाँ से भी इन 3 वर्ड से जो दिखने को मिलता है ना, इन 3 वर्ड में से एक वर्ड में जो है RRBI ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछ चुका है देखते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल्स आप लोग बोलोगे यार नॉर्मल जो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें आपकी जो है इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, वो सब दर्ज किया रहता है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं ऑप्टिकल के टर्म्स में हम लोग स्केल्स का मीनिंग समझेंगे। स्केल्स आर ऑप्टिकल यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये देखो एक स्केल है, क्या बोलता है, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ रीड आउट सिस्टम। इसमें एक रीड आउट सिस्टम होता है इन विच एन इंडेक्स पॉइंट इज मूव्ड मैकेनिकली अंटिल, मान लो कहीं पे एक इंडेक्स पॉइंट होगा, उसको मैकेनिकली सिस्टम से मूव किया जाता है अंटिल इट फ्रेम्स द स्केल लाइन एंड देन रीड्स द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दैट हैज़
टेकन प्लेस। द प्रीफर्ड चॉइस ऑफ मटेरियल जिसका बना रहता है ये स्टेनलेस स्टील बना हुआ रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो स्केल कुछ नहीं होता है, एक ऐसा रीड आउट सिस्टम होता है, इसमें रीड आउट सिस्टम होता है जिसमें एक इंडेक्स पॉइंट जो होता है उसको मैकेनिकली मूव किया जाता है। कब तक मूव करेंगे? अंटिल फ्रेम्स द स्केल लाइन, एक स्केल लाइन जब तक वो फ्रेम नहीं कर लेता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं द अमाउंट ऑफ मूवमेंट की कितना मूवमेंट हो गया हैज़ टेकन प्लेस। क्लियर है। और स्केल जो होता है यहाँ इस कंडीशन में स्केल्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब समझते हैं कि ग्रेटिंग्स क्या होता है। अब जो आपके यहाँ स्केल आपने मैकेनिकली मूवमेंट करके आपने देखा कि कितना मूव किया है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, स्केल्स विद कंटिन्यूसली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ लाइंस और ग्रुप्स दैट आर क्लोजली स्पेस्ड आर कॉल्ड ग्रेटिंग। ग्रेटिंग्स मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको देखने मिलेगा, रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिल सकता है, और जो क्लोजली स्पेस्ड रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग्स बोल देते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि द लाइन स्पेसिंग में भी द ऑर्डर ऑफ 50 से 100 पर मिलीमीटर, मतलब भाई पर एक में जो है आपको कितना 50 से लेकर 1000 उसका भाग देखने को मिल सकता है, या तो दे आर इनवेरिएबली सेंस्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रिक रीड आउट्स सिस्टम के द्वारा, ठीक है। और जो ग्रेटिंग्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, रोंचे रूलिंग्स एंड फेज ग्रेटिंग्स। रोंचे रूलिंग्स क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिप दैट आर अल्टरनेटिवली ओपेक, एंड ओपेक मतलब जो आपका लाइट जिससे पास नहीं कर सकता, ठीक है, सॉलिड बॉडी को आप लोग ओपेक बोल सकते हो। विथ स्पेसिंग इसमें जो है 300 से 1000 पर मिलीमीटर में आपको स्पेस जो देखने को मिलेगा, क्या बोले, इक्वली यहाँ पे ये आपका एक तरह से डिवाइड किया जाता है यार, इक्वल डिस्टेंस में आप बोल सकते हो। ये फेज ग्रेटिंग्स कंसिस्ट ऑफ ट्राइंगुलर शेप्ड कंटिन्यूअस ग्रुप सिमिलर टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स। रेटिकल क्या होता है, द मेन एलिमेंट दैट मेक्स अ माइक्रोस्कोप अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द रेटिकल। तो मेन एलिमेंट दैट मेक्स माइक्रोस्कोप ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो माइक्रोस्कोप क्या एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो उसका मेन एलिमेंट होता है उसी का नाम दिया क्या रेटिकल। क्लियर हो गया। तो भाई चलो मेरे भाई जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं वेरी फास्ट क्विकली, सो दैट फिर हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और मेरे को लेक्चर का फीडबैक जरूर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है भाई, अच्छे से मेरे को भी पहले कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं तब आपके पास आता हूँ। और अगर आपको लगता है कि लेक्चर से बेनिफिट होता है मेरे भाई, थोड़ा फैमिली बड़ा करो यार, लेक्चर को शेयर करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशंस मिलेगा। क्योंकि मेरे पास एक ही मोटिवेशन का सोर्स है कि लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि मैं सोचूंगा मेरी मेहनत जो है सफल है और आप भी मेहनत करो और आप भी सिलेक्शन लो। क्योंकि आपकी जो जर्नी अभी चल रही है भैया, अगर आप जीडीसी कैंडिडेट हो तो अभी ऑलरेडी आप एम्प्लॉय हो, आपकी जर्नी में मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। अगर आप नए कैंडिडेट आरआरबी की तैयारी करो फिर भी मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, तो क्यों ना इस फैमिली को बड़ा करके यार एक दूसरे के हम लोग हेल्प करें, ठीक है। मेरा मेन मकसद जो है यही है। चलो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि ऑप्टिकल मेजरमेंट जो होते हैं भाई ये बहुत एक्यूरेट के साथ मेजर करता है। इंटरफेरोमेट्री एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं और बहुत ही मैग्नीफिकेशन, मतलब उसको मैग्नीफाई करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। उसका देखा कि ऑप्टिकल मेजरिंग टेक्निक्स होते हैं, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, ऑप्टिकल स्क्वायर से देखा हम लोग यहाँ। फिर देखा टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से था भैया, यहाँ पे किस तरीके से इमेज को I1 I2 में एनलार्ज करते हैं और हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, क्या मतलब मैग्नीफिकेशन करते हैं किसी भी इमेज का। फिर एप्लीकेशन देखें कि क्या क्या एप्लीकेशन होता है यहाँ पे, किस टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन, स्क्रू थ्रेड हो जाए, गियर हो का यूज़ करते हैं। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका टेस्ट करते हैं टूल रूम्स में और डिटरमाइन करता है ये बड़ी स्मॉल होल्स, ठीक है। उसके बाद देखा हम लोग प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में हम लोग देखा, ये मेनली जो है इंस्पेक्शन का पर्पस में यूज़ किया जाता है और एप्लीकेशन जो इसका मेनली होता है टूल रूम्स में ही रहता है। उसमें जो इसमें जो मेन हम लोग को सोर्स देखने को मिला कि 3 कंपोनेंट्स, लाइट सोर्स जिसके साथ लेंस लगे रहते हैं, वर्क टेबल रहता है और ट्रांसपेरेंट स्क्रीन रहते हैं। फिर ऑप्टिकल स्क्वायर्स देखा, इसमें कुछ नहीं, ऑप्टिकल स्क्वायर्स में जो होता है पेंटागन प्रिज्म बने रहते हैं जिसमें ऑटोकोलिमेटर से लाइट निकलता है और 90 डिग्री को उस लाइट को अगर वो मेजर कर ये रिफ्लेक्ट कर देता है तो इससे हमको स्क्वायरनेस ऑफ स्लाइड वेज, वर्टिकल स्क्वायरनेस ऑफ स्लाइड वेज, ये सब लोग यहाँ पर टेस्ट करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे इसका जो यूजेज है, क्या क्या यूज़ है भैया, स्क्वायरनेस ऑफ द वर्टिकल स्लाइड वेज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल स्लाइड वेज और बेड इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन मशीन टूल्स। और जो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की फिनोमिना को यूज़ किया जाता है। फिर इंटरफेरोमीटर के बारे में समझें, फिर ऑप्टिकल फ्लेट्स के बारे में हम लोगों ने समझे कि भाई क्या होता है और ऑप्टिकल फ्लेट्स में किस तरीके का क्या साइज़ होता नहीं होता। यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ ऑप्टिकल इंटरफेरेंस जो होता है हम लोग कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट होता है तो एक वेव इफेक्ट होता है, उस फिनोमिना को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोल देते हैं। ऑप्टिकल फ्लैट्स के बारे में ये सब सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये भी देखा हम लोग कि कंपैरेटर के रूप में भी ऑप्टिकल फ्लैट को यूज़ किया जा सकता है। फिर इंटरफेरोमीटर से NPL के बारे में देखा, NPL क्या है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है। फिर हम लोगों ने समझा कि स्केल क्या होता है, ग्रेटिंग्स क्या होता है। अब लास्ट आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPL। लो भैया RRB JEE 2019 देखो कितने टफ क्वेश्चन पूछता है। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट्स आर प्रेजेंट, वहाँ पे 4 देखा था हम लोगों ने। टू व्हाट डिग्री आर द एजेस ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट्स जो होते हैं वेबल, तो ये ऑप्टिकल फ्लैट्स वेबल जो होते हैं 45 डिग्री पे उनका एजेस किया जाता है, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रेटिंग्स
इन मेट्रोलॉजी मीन्स अगर आपको ग्रेटिंग वर्ड वाकई में समझ में आ गया तो इसको कमेंट सेक्शन में भैया कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे भाई आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो करो यार, आप लोग का बड़ा फैमिली जितना होगा उतना मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और लेक्चर का एक फीडबैक देना कि हाँ सर मज़ा आ रहा पढ़ने में, आप कंटिन्यू रखो। अगर आप फीडबैक देते हो तो मेरे को मोटिवेशन लगती है नहीं यार बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं लेक्चर को, तो कहीं ना कहीं से मैं टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर को फिर ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर अपनी तैयारी को बड़े ज़ोरों शोरों से रखो मेरे भाई, ठीक है। एकदम सिलेक्शन लेना है, जीडीसी में हो तो अपना लेवल प्रमोशन आगे बढ़ा के लेना है, एक जॉब लेना ही है। अगर आप नए कैंडिडेट हो जेई वाले तो अपकमिंग वैकेंसीज में आपको एक सिलेक्शन पूरा करके लेना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।